प्रथम पूज्य गणेश जी को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस शुरू हुए अधिक अश्विन मास, इस मास में अश्विन है इसलिए देवी की भी बहुत ही शक्तियाँ इस सब वातावरण में है। अधिक मास है, इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सभी उपासना करते हैं, नाना प्रकार के व्रत करते हैं। और इसके साथ में पुरुषोत्तम, यह भगवान जो है श्री कृष्ण भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके पहले विष्णु भगवंत के ही जो छठे अवतार थे वह जगत वंद्य जो पुरुषोत्तम, उन्हें कहा जाता है वो परशुराम, माता रेणुका, आदि माता रेणुका के वो पुत्र है। फिर सातवें अवतार थे प्रभु रामचंद्र, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पुकारा जाता है। और यो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवंत को हम कहते हैं। सभी रसिक श्रोतों को मेरा प्रणाम। मैं सौभाग्यवती भारती संजय भिले, बारामती, पुणे जिला, यहाँ से आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ। यह वीडियो बनाने का, आप तक पहुँचने का मेरा पहला ही प्रयास है, इसलिए सभी को मेरा विनम्र अभिवादन है। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह जो है यूट्यूब पर आने वाली ज्ञान गंगा का यह सागर है, उस सागर में बहते बहते यह वीडियो दूर न चला जाए, इसलिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो बटन दिया है उसके बाद जो लाल बटन आएगा उस बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि यह हमारे इस संग्रहालय में यह वीडियो हमारा हमेशा हमेशा लिए संग्रहित होके रहेगा। इस अश्विन मास में प्रभु रामचंद्र विष्णु भगवंत के विष्णु सहस्त्र नाम की आराधना की जाती है। और प्रभु रामचंद्र के राम रक्षा स्तोत्र में भी यह श्लोक आता है। यह विजय मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणा अभिहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। यहाँ पर जो सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस श्लोक के इस जो पंक्ति में बताया है वह सहस्त्र नाम वही है जो विष्णु भगवंत के विष्णु सहस्त्र नाम है। केवल इस श्लोक के मंत्र पढ़ने से हमें उस स्तोत्र पूर्ण पठन किए कि उतना पुण्य हमें प्राप्त होता है। इतना सामर्थ्यशाली यह श्लोक बताया गया है। हम जो जाप करते हैं इसमें कहते हैं जय जय राम कृष्ण हरि। राम का आचार यानी कि राम का आचरण हमें सीखना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम आचरण से उन्हें यह प्राप्त हुआ था। कृष्ण भगवंत का विचार, कृष्ण नीति उसे कहते हैं। इसकी भी सीख हमें लेनी चाहिए। किस समय समयोचित निर्णय हमें लेना आना चाहिए। और हरि का उच्चार जो हमें पाप रहित करता है। और इस कलयुग में, घोर कलयुग में हम सब भक्तगण अच्छी तरह से शांति से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो भी हमारे ऊपर संकट आए, जितने भी कुछ हमें संघर्ष करना पड़े, लेकिन हमें मन सामर्थ्य देने वाले यह सारे पुरुषोत्तम हमारे सिर पर उनका आशीर्वाद का हाथ हमेशा हमेशा रहता है। तुलसी पत्र, इससे भी हमें ज्ञात है यह भी कथाएं। भगवान श्री कृष्ण को जिनकी तुला की जा रही थी, तुला में एक तरफ श्री कृष्ण भगवंत बैठे थे, दूसरी तरफ बहुत ही सोना चांदी जो धन दौलत है सब एक तरफ रखी थी। लेकिन जब भक्त
भक्ति भाव पूर्ण एक तुलसी पत्र उसमें रखा गया। वह भक्ति थी कि उससे भगवान तुले गए। इस तरह यह तुलसी पत्र जो है श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। भक्ति भाव से हम यह समर्पित करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अभी तो इस तुलसी माता को जो हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन देती रहती है, अभी विज्ञान में भी यह सिद्ध हुआ है कि रेडिएशन जो बहुत हमारे शरीर पर यदि उसका परिणाम हुआ है तो वह भी कम हो जाता है। इसलिए यह तुलसी पत्र हम कृष्ण भगवान को समर्पित करें और फिर दूसरे दिन जो दूसरा तुलसी पत्र हम समर्पित करेंगे पहला वाला प्रसाद के रूप में हम ग्रहण भी करें। हमारे शरीर के ऊपर भी औषधि की तरह यह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसलिए इस भगवान की आराधना भी हो जाएगी और हमारे इस शरीर की जो पिंड में ब्रह्मांड में जो है एक ही है, हम भी उसी भगवान का अंश है, इसलिए हमें भी उसका जरूर फायदा मिल सकता है। इस तरह से कृष्ण जो है भगवान में गोप गोपियाँ यह सब सुख से रहते हैं। और इस अधिक मास को पहले जो मल मास के नाम से पुकारा जाता था, वह उस पुरुषोत्तम का शरण गए। उन्होंने कहा मेरी तो यहाँ गोकुल में कोई दुखी नहीं है, तो मेरा नाम मैं आपको प्रदान करता हूँ। इस मास में जो ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करेगा, दान धर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, उस पर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इस जैसी है पुरुषोत्तम मास की यह महिमा है। इसलिए आप सबके हृदय में बसे उस आत्माराम पुरुषोत्तम को भी मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आप सब इन सभी पुरुषोत्तमों की उपासना अवश्य करें। धन्यवाद।